सकट चौथ, संकट से रक्षा का व्रत क्यों मनाया जाता है? बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ निवास करती थीं। गणेश बाल स्वरूप में थे, भोले, चंचल और माता के अत्यंत प्रिय। माता पार्वती का सारा संसार उनके पुत्र के इर्द गिर्द ही घूमता था। एक दिन आकाश में ग्रहों की चाल अचानक बदल गई। चंद्रमा की स्थिति अशुभ हो गई और उसके प्रभाव से पृथ्वी पर बच्चों पर संकट आने लगा। ऋषि मुनियों ने देवताओं को चेतावनी दी कि इस समय संतानों पर विशेष संकट रहेगा। अकाल मृत्यु, रोग और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। माता पार्वती को जब ये ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। एक माँ के लिए अपने पुत्र से बड़ा कुछ नहीं होता। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से उपाय पूछा। भगवान शिव ने ध्यान में जाकर बताया कि इस संकट से रक्षा के लिए एक विशेष व्रत करना होगा, जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाएगा। माता पार्वती ने उसी दिन निर्जल व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने न अन्न ग्रहण किया न जल। पूरा दिन गणेश जी का स्मरण किया। रात को चंद्रमा के दर्शन कर उन्होंने अर्घ्य दिया और पुत्र गणेश की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। उस व्रत के प्रभाव से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत हुआ और बाल गणेश संकट से मुक्त हो गए। तभी से ये व्रत सकट चौथ कहलाया। सकट का अर्थ है संकट, अर्थात ये वो व्रत है जो संतान को हर संकट से बचाने के लिए किया जाता है। जब देवताओं ने माता पार्वती से पूछा कि इस व्रत को पृथ्वी पर कौन कर सकता है, तो माता ने कहा, जो भी माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने सुख का त्याग कर सकती है, वही इस व्रत की अधिकारी है। तभी से पृथ्वी पर माताएं इस दिन व्रत रखने लगी। सकट चौथ केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि माँ के त्याग, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की कामना करती हैं। दिन भर भूखे प्यासे रहकर वे ये दर्शाती हैं कि संतान की भलाई के आगे उनका कष्ट कुछ भी नहीं। रात को चंद्रमा के दर्शन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि चंद्रमा मन और जीवन चक्र का प्रतीक है। माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन की अस्थिरता शांत होती है और बच्चों पर आने वाले अदृश्य संकट दूर होते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, जो हर बाधा को दूर करते हैं। जिस प्रकार माता पार्वती ने इस व्रत से अपने पुत्र को संकट से बचाया, उसी प्रकार आज भी ये विश्वास किया जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान पर आने वाले बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। इसलिए सकट चौथ मनाई जाती है, माँ की ममता की विजय के लिए, संतान की रक्षा के लिए और उस विश्वास के लिए कि जब माँ प्रार्थना करती है तो ईश्वर भी सुनते हैं। इस पावन सकट चौथ पर यदि आप भी माता पार्वती और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा आप और आपके बच्चों पर सदा बनी रहे। थैंक यू।